ध्यान है कि कैसे शिक्षा में और उत्कृष्टता लाई जाए और ताकि बिहार का और इन बच्चों का भविष्य उज्ज्वल हो। आउट्स जो पहले 12% से ज़्यादा थे, अब 1% से कम रह गया है और 1,80,00,000 से ज़्यादा 1 to 12 में स्टूडेंट्स हैं और 1,10,00,000 से ज़्यादा मिड डे मील हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। यही देना चाह हमारी शुभकामनाएं हैं उनके साथ और निश्चित रूप से वो तोहफ़ा उन्हें देना चाहिए कि बिहार का जो भविष्य है या देश का भविष्य है, ये जो बच्चे उनको और बेहतर बना सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फोनेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। शिक्षा दिवस के अवसर पर बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने आज डोमिसाइल नीति अतिथि शिक्षकों को लेकर बड़ी बात कह दी है। क्या कुछ कहना है बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का, सबसे पहले आपको सुनवाते हैं। पुरस्कार से हम लोगों ने सम्मानित किया। जैसा कि हमने अपने भाषण में बताया कि माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार चल रही है, शिक्षा पर हम लोगों का विशेष ध्यान है। कैसे शिक्षा में और उत्कृष्टता लाई जाए और ताकि बिहार का और इन बच्चों का भविष्य उज्ज्वल है। तो चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन हो, सेकेंडरी हो, हायर एजुकेशन हो, हम लोग निरंतर प्रगति कर रहे हैं। और जैसा कि हमने बताया कि हमारा बजट भी 20% करीब, जो हमारा एनुअल बजट है उसका 20% शिक्षा विभाग का है। साक्षरता में भी बहुत सुधार आया, जो पहले 2001 में 34% था, आज महिलाओं का 75% हो गया है। स्कूल ड्रॉप आउट्स जो पहले 12% से ज़्यादा थे, अब 1% से कम रह गया है और 1,80,00,000 से ज़्यादा 1 to 12 में स्टूडेंट्स हैं और 1,10,00,000 से ज़्यादा मिड डे मील हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चुनौतियां बहुत हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करना है, लेकिन हम समझते हैं कि हम सभी चुनौतियों का सामना करेंगे। माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो हमारी टीम है वो सभी लगी हुई है और हम लोग हर पहलू पर कोशिश कर रहे हैं फोकस करने का। और हमने जैसा कि कहा, स्थानांतरण नीति भी हम लोग ला रहे हैं ताकि विशेष करके दिव्यांगों का या असाध्य रोगों से जो ग्रसित हैं या महिलाओं पर हम लोग विशेष ध्यान देंगे। अच्छा, अतिथि शिक्षकों को लेकर सवाल। देखिए, एक चीज़ है कि चाहे वो गेस्ट लेक्चरर्स हों या गेस्ट टीचर्स हों, तो अब तो प्रक्रिया यही है कि एग्ज़ाम के थ्रू सबको आना है। और हम लोगों ने बीपीएससी के तहत भी लाखों बहालियाँ की, फिर और जो सक्षमता बहालियाँ करके अब गवर्नमेंट सर्वेंट्स बन रहे हैं, तो अभी और 1.5 लाख बहालियाँ आनी हैं, तो उनको वेटेज दिया जाता है उनके अनुभव का। तो और एग्ज़ाम के थ्रू ही वो एक वैकल्पिक और टेम्परेरी व्यवस्था है। कहीं भी आप जो गेस्ट लेक्चरर्स या गेस्ट टीचर, दैट इज़ ए टेम्परेरी अरेंजमेंट। आज के दिन कोई तोहफा देना चाहेंगे शिक्षकों को, शिक्षा मंत्री? हम तोहफ़ा यही देना चाह हमारी शुभकामनाएं हैं उनके साथ और निश्चित रूप से वो तोहफ़ा उन्हें देना चाहिए कि बिहार का जो भविष्य है या देश का भविष्य है, ये जो बच्चे उनको और बेहतर बना सके ताकि वो भविष्य में एक अच्छे नागरिक भी हो सके और जो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन में वो अपना सहयोग दें। सर, ट्रांसफ़र को लेकर के उम्मीद कब तक है? कब तक कोई तारीख? इस महीने के अंत तक पॉलिसी आ जाएगी। इस महीने के। और उसको सर कितने दिनों में एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा? उसमें जो वक्त लगे, क्योंकि सक्षमता में है, करीब 2.25 लाख शिक्षक उत्तीर्ण हुए हैं, तो थोड़ा वक्त लगेगा उसमें सॉफ्टवेयर तैयार करके हम लोग। पिछले दिनों सर बिहार विधान परिषद में बैठक हुई, कई सारे शिक्षक प्रतिनिधि भी मौजूद थे, आप भी मौजूद थे। किन किन विषयों पर चर्चा हुई और इसको लेकर क्या शिक्षा विभाग ने रखा? वो अब एक इंटरनल बैठक थी और विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई, वित्त रहित इत्यादि को। और हम लोग जो वित्त रहित थे अगले 2 साल का रिलीज़ भी कर रहे हैं। और भी कुछ मुद्दे थे, उसको अब हमने यही आश्वासन दिया कि सभी मुद्दों पर वो भी जनप्रतिनिधि हैं,
जो ग्रेजुएट कंस्टिट्यूंसी से आते हैं, उन्होंने समस्याएं रखी हैं हम लोग के सामने, और हम लोग बिल्कुल सकारात्मक रूप से जहाँ तक हो सकेगा निश्चित रूप से बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली उन समस्याओं को निराकरण करने की कोशिश करें। थर्ड फेज की बहाली का रिजल्ट कब तक आएगा? वो तो कमीशन को करना है, लेकिन हम लोगों ने उनसे अनुरोध किया जल्द से जल्द। सर, डोमिसाइल 10 को से लेकर 4 कोई विचार स्कूल की हो रहा है? टाइमिंग की भी बात हुई थी। CM नहीं, सर फिलहाल ने वो तो कहा था। वो जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है उसे भी हमें देखना आपने पड़ेगा। सुना बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार अतिथि शिक्षकों को लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इन सब पर हमारी बात चल रही है और जल्द ही फैसला होगा। वहीं उन्होंने डोमिसाइल नीति को लेकर कहा है कि जो पहले का स्थिति बिहार में था वही स्थिति अभी भी डोमिसाइल नीति पर है। वहीं अन्य मुद्दों पर भी बिहार के शिक्षा मंत्री को आप सुन रहे